हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे हाइब्रिडाइजेशन के बारे में और आपको सिखाएंगे कि हाइब्रिडाइजेशन या हिंदी में उसको बोलते हैं संकरण किसी भी कंपाउंड का कैसे निकालें। इसके आपको हम एक ट्रिक बता देंगे, उस ट्रिक के हिसाब से आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेना। वैसे संकरण अपने आप में एक अच्छा टॉपिक है, उसमें एक s ऑर्बिटल, 2 p ऑर्बिटल, 3 d ऑर्बिटल आपस में मिक्स होते हैं और उतनी ही एनर्जी के नए बना देते हैं ऑर्बिटल। तो हम आपको पहले सिखाएंगे कार्बन के बीच में कैसे निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हमने आप एक बात ध्यान रखना, बस यहाँ पर यदि कार्बन के चारों ओर केवल सिंगल बॉन्ड हुए तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। दूसरा पॉइंट क्या है इसके अंदर, कार्बन के बीच में यदि डबल बॉन्ड हुआ, कितना बॉन्ड हुआ, डबल बॉन्ड हुआ। अब इस डबल बॉन्ड को आप एक ही सिंगल बॉन्ड मान के चलेंगे, तो एक सिंगल बॉन्ड, दूसरा और तीसरा, तो इस कार्बन का हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन sp2। सेम कहानी आपके साथ इधर होगी, इसका भी हो जाएगा sp2। तीसरा हमारे पास यदि कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो इस ट्रिपल बॉन्ड को भी आपको एक ही बॉन्ड मानना है। तो एक बॉन्ड ये, तो ये आपका हो जाएगा sp संकरण, ये हो जाएगा आपका sp हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है? ठीक है, अब आपके सामने इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, ये कार्बन के चारों तरफ सिंगल बॉन्ड यदि 4 हुए तो संकरण होगा sp3। कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हुआ तो इसको आप एक सिंगल बॉन्ड मान के चलेंगे, तो एक बॉन्ड ये, दूसरा ये, तीसरा ये। अगर 3 बॉन्ड प्रेजेंट हुए वो होगा आपका sp2। अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हुआ उसको भी आप एक ही बॉन्ड मानेंगे, एक बॉन्ड ये हो जाएगा sp। ओके, हम आपके सामने वो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। आपको बताना है कि इस कंपाउंड में प्रत्येक कार्बन का संकरण क्या होगा। आपको बताना है। तो देखो हमारे पास, अगर हमारे पास कार्बन के साथ 3H अटैच है तो इस कार्बन में 4 बॉन्ड होंगे और आपका ये हो जाएगा sp3। सेम कहानी यहां पर होगी, 2H, एक सिंगल बॉन्ड ये, एक सिंगल बॉन्ड ये, तो इसका भी हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन sp3। अब इधर आ जाओ फटाफट, देखो डबल बॉन्ड ये और एक सिंगल बॉन्ड ये, H के साथ एक सिंगल बॉन्ड ये। इस कार्बन का डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, तो मैंने क्या बताया था, डबल बॉन्ड को आप सिंगल बॉन्ड मानेंगे तो आपका इसका हो जाएगा sp2। सेम कहानी यहाँ पर होगी, डबल बॉन्ड, उसके बाद सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पर भी कुल हमारे पास होंगे, तो इसका हो जाएगा sp2। इधर आ जाओ, हमने आपको क्या बताया था, ट्रिपल बॉन्ड को आप सिंगल बॉन्ड मानेंगे और एक सिंगल बॉन्ड ये रहा। अगर 2 बॉन्ड वहाँ प्रेजेंट तो sp। सेम कहानी यहाँ पर, ये एक बॉन्ड मानेगा, एक बॉन्ड ये हो जाएगा आपका sp। ठीक है, ऐसे निकालते हैं हम ट्रिक के हिसाब से हाइब्रिडाइजेशन। ओके, अब ये आपका क्वेश्चन है, क्या लिखा है, निम्नलिखित में से किस मॉलिक्यूल में या अणु में बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट के एटम्स में sp2 sp संकरण दर्शाया जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि अब आपको इसका निकालना है, इस कार्बन का निकालना है। तो आप चेक करेंगे कि इस कार्बन के चारों तरफ, अगर मैं इसको थोड़ा सा लिख दूं, एक H, इसको आप थोड़ा सा लिख सकते हैं, एक H इधर आ जाएगा, एक H इधर आ जाएगा। क्लियर है? तो 2, 3 और 4, लेकिन यहाँ पर क्या हमारे पास एक डबल बॉन्ड है, तो एक डबल को आप एक बॉन्ड मान के चलेंगे, तो एक डबल सिंगल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, तो इस कार्बन का हो जाएगा संकरण sp2। सेम कहानी इधर होगी, डबल बॉन्ड को आप सिंगल मान के चलेंगे, सिंगल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, ये हो गया sp2। इधर आ जाओ, सेम हमारे पास डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल को आप एक मान के चलेंगे तो टोटल 3 बॉन्ड बैठेंगे यहाँ पर, टोटल 3 बॉन्ड का sp2 होगा हाइब्रिडाइजेशन। सेम कहानी इधर चलेगी आपकी, यहाँ पर भी क्या होगा, इसको आप एक मान के चलेंगे, एक बॉन्ड ये
और 2 बॉन्ड आपकी हो जाएंगे, तो हो गया है sp2। इसमें देखो सब बच्चे फटाफट, इस कार्बन का होगा संकरण, डबल बॉन्ड को सिंगल मानो, 2 बॉन्ड ये काउंट करो, हो जाएगा sp2। ठीक है, सेम कहानी यहाँ पर, डबल बॉन्ड को क्या मानेंगे आप, एक बॉन्ड एक बॉन्ड ये, तो आ जाएगा टोटल 3 बॉन्ड बैठ रहे हैं, तो हो जाएगा sp2। इधर आ जाओ, देखो इस कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड को एक बॉन्ड मानो, इसको भी एक बॉन्ड मानो, तो 2 बॉन्ड बैठते हैं यहाँ पर, हो जाएगा sp। सेम कहानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, sp हो जाएगा। क्लियर है, तुम्हारे पास ये क्वेश्चन था sp2 sp2 sp sp संकरण, तो आपका क्वेश्चन आंसर ये आ जाएगा। कैसे निकाले, जैसे हमारे पास एक ये कंपाउंड है, मान लो हमारे पास CH4 है, इसमें आपको निकालना है कार्बन का, इसमें आपको निकालना है कार्बन का, निकालना है आपको हाइब्रिडाइजेशन। अब आप कार्बन के साथ, इसमें आपको 2 बात याद रखनी है। फर्स्ट, कार्बन के साथ कितने परमाणु या एटम जुड़े हैं। दूसरा, कार्बन पर लोन पेयर की संख्या कितनी है। क्लियर है, ये आपको पता होना चाहिए। कार्बन के कोई भी एटम, हम यहाँ आपको समझाने का, कार्बन ले लिया है, कोई भी एटम हो, कार्बन के साथ कितने एटम जुड़े हैं, और दूसरा कार्बन पर लोन पेयर की संख्या कितनी है। यदि मैं इसको A मान लूँ और इसको B मान लूँ, अब देखो यदि हमारे पास A + B का मान 2 आ जाता है, तो इसमें संकरण होगा आपका sp। यदि A + B का मान 3 आ जाता है, तो संकरण होगा sp2। यदि A + B का मान हमारे पास 4 आ जाता है, तो संकरण होगा sp3। ठीक है भाई, यदि A + B का मान हमारे पास 5 आ जाता है, अब गलती मत करना कि sp3 4 कर देंगे, 3 लास्ट होता है P के अंदर, कितना आ जाएगा, sp3d आ जाएगा। यदि A + B का मान हमारे पास 6 आ जाए, अब आपका संकरण कितना होगा, sp3d2 होगा, sp3d2 होगा। एक और लिख सकते हैं आप, A + B कितना आ जाए, 7 आ जाए, तो कितना हो जाएगा, sp3d3 हो जाएगा। ये आपके पास होगा। इन दोनों का जोड़ यदि 2 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp, 3 आता है sp2, 4 आता है sp3, 5 आता है sp3d2, और आगे आप चेक करते हैं, और आगे आप चेक कर सकते हैं। क्लियर है, चलो अब इसमें आपको एक बात पता होनी चाहिए कि लोन पेयर की संख्या कैसे निकाली जाती है। अगर आपको इस बात का नहीं पता है तो आपकी ये ट्रिक बेकार है। आपको इस बात पर तो आप पहले सीख लो कि लोन पेयर कैसे निकाले जाते हैं। उसके लिए आप एक काम करेंगे, आपको याद होना चाहिए कि प्रत्येक एटम के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। अगर आपके वो याद हो गए हैं तो आपके पास लोन पेयर आराम से काउंट हो सकते हैं। जैसे हमारे पास हम यहां से लिखते हैं शुरुआत से ही, हमने कहा कि हमारे पास लिथियम है, लिथियम, इसके आउटर सेल में, यहां लिखता हूं मैं आउटर सेल लिखता हूं यहां पर, इसके आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। हमारे पास बेरिलियम है, बेरिलियम, इसके आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। हमारे पास बोरान है, इसके आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। हमारे पास कार्बन है, इसके आउटर सेल में 4 है। रियल में कहानी आपकी इधर स्टार्ट होती है, 4 है। उसके बाद हमारे पास नाइट्रोजन है, आउटर सेल में 5 है। उसके बाद ऑक्सीजन आउटर सेल में 6, फ्लोरीन आउटर सेल में 7, नियोन आउटर सेल में 8। ये हमारे पास होते हैं। उसके बाद हमारे पास मान लो कार्बन की फैमिली है, जितने भी कार्बन की फैमिली के मेंबर होंगे सबके आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे सिलिकॉन हो गया है। उसके बाद हमारे पास नाइट्रोजन है,
जो इसकी फैमिली होगी नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, सबके आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन के आउटर सेल में 6, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, F के 7, ये होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। नियोन में 8, इसके बाद जितने आएंगे नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जिनोन, रेडॉन, सब में कितने होंगे? 8 होंगे। अब जो हमारे पास ये कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, F नियोन है, अब इनके बाह्य कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन होने जरूरी है। कितने इलेक्ट्रॉन होने जरूरी है? 8 इलेक्ट्रॉन होने जरूरी है। तो क्या काम करते हैं ये अपने साथ बॉन्ड बना लेते हैं। जैसे हमारे पास ये कार्बन है, इस कार्बन ने ये एक मेरे पास H आ गया, दूसरा H इधर आ गया है, तीसरा H इधर और फोर्थ H इधर आ गया। अब क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन कार्बन का आउटर सेल का, ये कार्बन का, ये कार्बन का, ये भी कार्बन का। अब यहाँ पर बॉन्ड बनाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ऑक्सीजन का, ये हाइड्रोजन का, ये हो गया हाइड्रोजन का, ये हो गया हाइड्रोजन का। अब बताओ, यहाँ पर इनके बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा, ये वाला, इसको बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड या बोलते हैं सह संयोजक बॉन्ड। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके अंदर भी गिने जाएंगे। अब देखो यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन 8 हो गए, 2 2 4 2 6 2 8। जैसे हमारे पास नाइट्रोजन है, हमने यहाँ पर लिख दिया NH3, हमने क्या यहाँ पर NH3। तो N के आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। अब पहले 5 बना देंगे, 1 2 3, ये हमारे पास H आ गया है, ये इलेक्ट्रॉन हो गए H के, यहाँ पर बॉन्ड बना है। उसके बाद 2 इसके पास ये बचता है हमारे पास। तो 1 3 4 5, 5 आउटर सेल में हो गए, 6 7 8 पूरे हो गए। अब देखो यहाँ पर इसके पास एक लोन पेयर बचेगा, इसको बोलते हैं लोन पेयर। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लोन पेयर। मान लो मेरे पास ऑक्सीजन है, ये मेरे पास ऑक्सीजन है, हमने जो बना दिया ऑक्सीजन के हमारे पास H2O बनाया, हमने क्या बना दिया? H2O। ये हो गया ऑक्सीजन, ये H हो गया है, ये दूसरा H हो गया है। यहाँ पर बॉन्ड कैसे बनेगा? अब चेक करना। फिलहाल हमने कहा कि ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, तो मैंने 6 बना दिए। यहाँ पर H के इलेक्ट्रॉन 1 होता है, तो हमने यहाँ पर 1 दर्शा दिया। ये बॉन्ड बना देगा ऐसे करके। अब आप बताओ यहाँ पर कितने लोन पेयर बचते हैं? तो इसके पास एक लोन पेयर ये बचेगा, और इसको मैं अगर उठा के इधर लिख दूँ, ये वाला एक लोन पेयर ये बच जाएगा। तो इसके पास 2 लोन पेयर है। क्लियर है? ओके, समझ गया आप अच्छी तरीके से लोन पेयर कैसे निकालने हैं, और उसके बाद एटम चेक करने हैं आपको। ठीक है, अब चलते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन की ओर। हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल आ गया CH4 का। चलो लेते हैं CH4 का, हमारे पास पहला एग्जांपल आ गया। इसमें कार्बन का निकालना है। इसमें किसका निकालना है? कार्बन का निकालना है। ठीक है भाई, तो हम यहाँ पर निकालेंगे कार्बन के साथ कितने दूसरे एटम अटैच है। सर 4, तो आप यहाँ पर 4 लिख देंगे, प्लस कार्बन के पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन थे, उसने 4 के 4 बॉन्ड बना दिए हैं, तो इसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं बचा। तो हमारे पास टोटल काउंट आया 4। चेक करो यहाँ पर 4 किस में आ रहा है? 4 मेरे पास। तो इसका संकरण क्या हो जाएगा? इसका संकरण हो जाएगा sp3। क्या हो जाएगा संकरण इसका? sp3। क्लियर है? चलो दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने लेते हैं हम। वो यहाँ पे आपने लेता है NH3 का लेते हैं। किसका लेते हैं? लेते हैं NH3 का। अब देखो NH3 हमारे पास, आप सब बच्चे जानते हैं कि इसके पास क्या है? आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन। इसने 3 तो बॉन्ड बना दिए हैं, तो यहाँ पर एक बच जाएगा लोन पेयर। तो टोटल एटम इसके साइड में कितने लगे हैं? 3। एक क्या बचा है? लोन पेयर। तो कुल संख्या कितनी हो गई? 4। 4 पर क्या आता है? चेक कर लेंगे आप, sp3 आ जाएगा। 4 पर क्या आ गया है? 4 पर आ गया sp3। ठीक है, अब नेक्स्ट चेक करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल हो गया तीसरा। हमारे पास H2O है, H2O। इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? सर 6 हैं। कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन बाद 6 में 2 ने तो बॉन्ड बना दिए हैं, तो कितने बचे हमारे पास? ये बच जाएगा 2, एक लोन पेयर ये, एक लोन पेयर ये। तो 2 एटम अटैच है और 2 ही लोन पेयर है, तो संख्या हो गई 4। क्या आंसर आ गया है? आंसर आ गया sp3। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल चेक करेंगे हम। भाई चेक करना है आपको कि कितने एटम अटैच है और उस एटम पर कितने लोन पेयर अटैच है।
जैसे हमारे पास एग्जाम्पल आ गया SO2 का, किसका? SO2 का। अब आप ध्यान रखेंगे अच्छे सब बच्चे कि एक सल्फर के साथ ये बॉन्ड बनेगा ऑक्सीजन का, ये बॉन्ड बनता है सल्फर के साथ ऑक्सीजन का। सल्फर के आउटर सेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, सॉरी होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। देखो एक इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ दे दिया, एक यहाँ दे दिया, एक इधर एक इधर। अब मुझे बताओ इसके पास कितने बचेंगे? इसके पास बचेगा एक, बचेगा लोन पेयर। तो टोटल कितने एटम अटैच है? एक और एक, दो एटम अटैच है। कितना लोन पेयर है? एक लोन पेयर। तो हमारे पास आ गया sp, थोड़ी 3 आ जाएगा हमारे पास, 3 पर क्या आएगा? sp2। तो इसका संकरण क्या होगा? सल्फर का हो जाएगा sp2 हो जाएगा। ओके ठीक है भाई। अब नेक्स्ट चेक करते हैं हमारे पास, इसका चेक करते हैं। IF7 का निकालना है आपको। IF7 ये आयोडीन है, इसके आउटर सेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। कितने होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसने 7 के साथ बॉन्ड बना दिए F के साथ। 7 के साथ क्या उसने क्या बना दिए हैं? बॉन्ड बना दिया F के साथ। 3 3 2 5 6 एंड 7, मतलब इसके आउटर सेल में एक भी इलेक्ट्रॉन शेष नहीं बचा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास? 3 3 6 1 7। 7 पर चेक करो क्या है? sp3d3, sp3d3। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d3, क्योंकि इसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं है, कोई भी लोन पेयर नहीं है। ओके अब चेक करते हैं नेक्स्ट और एग्जांपल चेक करते हैं हमारे पास। चलो मान हमारे पास XgF4 है, जो फेमस भी है। XgF4 ये मेरे पास है XgF4, जो मेरे पास जिनोन है। इसके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 मेरे पास, एक F इधर आ जाएगा, एक F इधर, एक F इधर, और आपका चलो एक मैं इधर लगा देता हूँ, एक F इधर आ गया। देखो इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ यूज हुआ, एक यहाँ हुआ, एक इधर हुआ, एक इधर हुआ, 4 यूज हुए। तो कितने बचेंगे यहाँ पर? यहाँ पर 2 लोन पेयर बच जाएंगे या 4 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। तो टोटल एटम कितने हैं? 1 2 3 4, टोटल एटम 4। कुल कितने लोन पेयर है? एक लोन पेयर ये, एक ये, कुल हो गया 2 लोन पेयर। तो कितना आंसर आ गया? 6। 6 पर क्या होता है? चेक करेंगे sp3d2, sp3d2। ठीक है मेरे पास, हमारे पास XgO3 है, XgO3 है, ये मेरे पास है। इसका आपको निकालना है हाइब्रिडाइजेशन। बस आपको ध्यान रखना है कि जो जिनोन के साथ ना ये जो होगा ये डबल बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन इस टाइप से बनाएगा बॉन्ड। अब बताओ यहाँ पर क्या बचेगा? इसके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर हो गया इधर से। ठीक है भाई, 1 2 3 3 बॉन्ड हो गए प्लस एक लोन पेयर हो गया है। कितना है? 4। 4 पर क्या है? sp3। तो इसका क्या होगा संकरण? इसका संकरण हो जाएगा sp3। इसका बताओ XgOF4, इसका बताना है आपको। तो यहाँ पर फिर आप ध्यान रखेंगे Xg के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, एक F आ जाएगा, दूसरा F, तीसरा F और फोर्थ F। तो एक इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ चला गया जिनोन का, एक इधर चला गया, एक इधर, एक इधर, एक इधर, 4 और 2 6, एक बचेगा लोन पे। तो 4 और 1 5, टोटल एटम 5 प्लस एक लोन पेयर, संख्या 6। 6 पर क्या आएगा? तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp3d2, sp3d2 आ जाएगा। ओके, ये हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट के थ्रू आपको हमने समझा दिया है, एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिए हैं कि कैसे निकालना है आपको हाइब्रिडाइजेशन। फिर रिपीट कर देता हूँ, बॉन्ड पे सॉरी एटम की संख्या प्लस लोन पेयर काउंट करो, जितना आ रहा है इसमें चेक कर लिख दो आप, आंसर आ जाएगा। अब यदि इलेक्ट्रॉन किसी पर मान लो हमारे पास ये आपके सामने ये एग्जाम्पल है, NH4 पॉजिटिव है, NH4 पॉजिटिव है, तो प्लस चार्ज के लिए यहां मैं लिखता हूं, प्लस चार्ज के लिए आउटर सेल से एक इलेक्ट्रॉन कम करना है, आउटर सेल से एक इलेक्ट्रॉन कम करना है। यदि एक प्लस चार्ज हुआ तो आपको एक इलेक्ट्रॉन कम करना है। क्लियर है? अब इसका निकालते हमारे पास कितना हो जाएगा बताओ। टोटल एटम कितने हैं? 4। इसके आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन थे। कितने थे? 5। 4 ने बॉन्ड बना लिया और एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया है, तो यहाँ इसके पास लोन पेयर नहीं बचेगा। तो 4 + 0, तो कितना हमारे पास आता है? 4 + 0 पर sp3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? sp3 आ जाएगा।
जैसे हमारे पास एग्जाम्पल आपके सामने और है, एक मेरे पास NO2 प्लस मान लो, ये मेरे पास है NO2 पॉजिटिव, ये मेरे पास है NO2 पॉजिटिव है, इसका आपको निकालना है। आपको बताया मेरे पास जो ऑक्सीजन होगा ये 2 बॉन्ड बनाएगा, तो टोटल एटम कितने अटैच हो गए 2, और इसके पास लोन पेयर की संख्या कितनी है 0, तो क्या आंसर आ जाएगा sp। तो इसमें n का संकरण होगा sp होगा, कितना हो जाएगा sp हो जाएगा। मेरे पास मान लो ये हमारे पास ये वाला है NO3 निगेटिव है, इसमें आपको निकालना है n का निकालना है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर माइनस चार्ज आ गया है, कौन चार्ज आ गया है माइनस चार्ज आ गया है। तो आपको ध्यान रखना है माइनस चार्ज के लिए एक इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में जोड़ना है, आउटर सेल में जोड़ना है, ठीक है भाई। अब इसका आपको निकालना है हमारे पास। आप सब बच्चे जानते हैं कि नाइट्रोजन के आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं 5, एक बाहर से आ गया 6, और उसके बाद 6 आपको सब आपने देखा होगा हमारे पास कि हमारे पास ये n है, तो हम एक काम करेंगे यहाँ पर कुछ ऐसी इसकी स्ट्रक्चर बना देंगे हमारे पास, समझने के लिए बनाया हमने खाली बस ये वाली। तो टोटल 3 एटम प्रेजेंट है, कुल यहाँ पर कितने एटम प्रेजेंट है 3, और आपको बताया कि एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, तो 3 + 5, देखो 5 इलेक्ट्रॉन ये और एक ये 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो कितना हो जाएगा 5 और 1 6, तीनों इस्तेमाल हो गए हमारे पास, तो लोन पे कितने हैं 0, आंसर कितना आ जाएगा sp2। तो NO3 का भी क्या आंसर आया sp2 आया। ओके भाई, अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। और पॉजिटिव में आपको निकालना है नाइट्रोजन का, निकालना है हाइब्रिडाइजेशन। आ जाओ फटाफट बात करते हैं NO2 पॉजिटिव की, ये आ गया पॉजिटिव, ठीक है। आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन थे, कितने थे 5 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बना लिया है, क्योंकि एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन चला गया है, मतलब यहाँ पर कुल एटम की संख्या कितनी है 2, लोन पर कितने हैं 0, 2 पर क्या आता है sp। तो हमारे पास इसमें sp इसमें sp, कोई बात है। दूसरा चेक करते हैं, हमारे पास NO3 निगेटिव है, NO3 निगेटिव है, बताओ टोटल एटम कितने हैं 3, तो हमारे पास हो गया टोटल एटम आ गए 3। इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे हमारे पास, आउटर सेल में थे 5 इलेक्ट्रॉन, एक माइनस चार्ज है, तो कुल इलेक्ट्रॉन हो गए 6। अगर 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो एक ऑक्सीजन 2 के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो टोटल एटम 3, लोन पेयर 0, 3 पर हमारे पास क्या होता था sp2 होता था, sp2 फर्स्ट ऑप्शन आपका आ जाएगा। इसमें जब आप निकाल सकते हैं NH4 में आप दोबारा निकाल सकते हैं NH4 पॉजिटिव में, ठीक है भाई। आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, 1 + 4 बच गए हैं, 4 सिंगल बॉन्ड बना लिए हैं, और 4 पर क्या आएगा आपका आ जाएगा sp3। ओके, जिनको समान कक्षकों के संकरण से समझा जा सकता है, मतलब आपको सिंपल ये पता कर रहा है कि किस 2 एटम का हाइब्रिडाइजेशन सेम होगा। इसकी बात करते हैं, NO2 की बात करते हैं पहले। N आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, 1 माइनस चार्ज, तो टोटल संख्या हो गई 6। 6 में क्या हुआ है 4 इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बना लिया है ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि आपको बता कि एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा। अब मुझे बता दो सब बच्चे, यहाँ पर कुल संख्या 5 थी, एक बाहर से इलेक्ट्रॉन आया, तो टोटल एटम कितने हैं 2, एक क्या बचा है लोन पेयर बच गया एक, तो आंसर क्या आएगा इसका 3। 3 पर क्या था 3 पर था sp2 से मेरे पास कहानी यहाँ चलेगी। NO3 में आ जाओ, टोटल एटम कितने हैं NO3 के पास, टोटल एटम 3 प्लस, यहाँ पर क्या कोई लोन पेयर होगा नहीं होगा, 5 आउटर सेल में थे, एक बाहर से आया, 6 हो गए, 6 के 6 ने बॉन्ड बना लिया है, तो कोई भी लोन पेयर नहीं है, मतलब इसका भी क्या हो जाएगा sp2। ये तो आपका पहले आंसर आ गया है। यहाँ sp3 होगा, sp2 होगा, यहाँ कितना होगा sp2 होगा, यहाँ कितना हमारे पास कितना हो जाएगा 2 बॉन्ड 1 लोन पेयर, यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास ये 2 बॉन्ड बना लिए इसने, उसके बाद यहाँ पर अब कितने बच जाएंगे 2 बचेंगे लोन पेयर, इसका भी sp3 होगा, इसका भी sp3 होगा, ठीक है भाई। बात समझ लो एक बार, ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा H, सिंगल बॉन्ड बनाएगा, टोटल संख्या 6 इलेक्ट्रॉन की, 2 इस्तेमाल हो गए, मतलब 2 लोन पेयर बचेंगे,
तो क्या बचेंगे, लोन पेयर। तो 2 लोन पेयर और 2 एटम, संख्या टोटल 4, sp3 आंसर आ जाएगा। क्लियर है। इसे किस अणु में केंद्रीय परमाणु sp3 संकट में नहीं है। बात करते हैं सल्फर की। सल्फर के आउटर सेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इसके पास एक लोन पेयर और यहां पर 4 ने बॉन्ड बना लिया। ठीक है भाई, तो 4 तो इसके पास एटम लगे हैं, 4 प्लस 1 लोन पेयर हो गया है, सॉरी, तो कुल संख्या कितनी हो गई, 5 हो गई। कुल संख्या कितनी हो गई, 5। और 5 पर क्या था हमारे पास, हमारे पास 5 पर था sp3d, मतलब हमारे पास ये हो गया है sp3d। तो पहला आंसर आ गया है। इसका निकाला मैंने, sp3 आएगा, इसका भी sp3 आएगा, इसका आप निकाल सकते हैं। इसका मैंने निकाला था sp3 आया था, इसका भी कितना था sp3, इसका निकाल लो। बोरान के आउटर सेल में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन। कितने होते हैं, होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई, उसके बाद 3 हमारे पास और एक आ गया बाहर से, टोटल 4 हो गए। तो मतलब यहाँ पर 4 सिंगल बॉन्ड बन जाएंगे बोरोन के चारों तरफ, कोई लोन पेयर नहीं बचेगा। 4 बॉन्ड आ गए तो हम समझ के क्या हो जाएगा संकट, इसका भी sp3 हो जाएगा। क्लियर है, ये संकरित है। इसको निकालते हैं, बताओ। बोरान के आउटर सेल में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन। कितने होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन, और 3 ने 3 बॉन्ड बना लिया है, कोई प्लस माइनस चार्ज नहीं है। तो इसका संकरण हो जाएगा sp2। क्यों, कोई लोन पेयर नहीं है, टोटल बॉन्ड कितने हैं, सो टोटल एटम कितने हैं, 1 एटम, 2 एटम, 3 एटम, और 3 पर मेरे पास क्या था, 3 पर था sp2। इसकी बात करो, नाइट्रोजन के आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, एक बाहर से आ गया है, टोटल हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। 6 में 1 ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा 2 के साथ, तो 4 इलेक्ट्रॉन चले गए हैं, 1 लोन पेयर बच गया है। तो टोटल एटम कितने हैं, 2, 1 बचा है लोन पेयर। 3 पर क्या आ जाएगा, 3 पर आ गया है sp2। तो पहला ऑप्शन आ गया है। क्या बात, सारे ऑप्शन पहले पहले आ रहे। ठीक है, और आप निकाल सकते हैं इसका कितने, इसका आपका sp3 आ जाएगा, 2 लोन पेयर हो गए यहाँ पर। इसका कितना आ जाएगा आपका, इसका sp2 आ जाएगा, sp2। इसका हमारे पास क्या आ जाएगा फिर, NO2, सॉरी, इसका यहाँ पर sp3 आएगा, क्योंकि 2 एटम है और 2 लोन पेयर है, 2 एटम और 2 लोन पेयर। देखो कैसे, हमारे पास इसके आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, एक बाहर से आ गया, कुल संख्या होगी 6। अब 6 में क्या हुआ, 2 ने तो बॉन्ड बना दिया, बचते हैं 2 लोन पेयर। तो 1, 2, 3, 4 पर क्या होता है, 4 पर होता है sp3। क्या होता है, sp3। क्लियर है।